अनंतपति। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोर खंड का पाठ चल रहा है। 9 खंडों का पाठ हो चुका है। आगे 10वां खंड मैं देने जा रहा हूँ। कहते हैं चौपाई में, गुरु तुम्हारे नाम अनंता, कैसे के पावत है निज मनता। तोहरा काम कला क्या जाने, बिन जाने कैसे हाल बखाने। अपने आप चतुर सब होई, काम बसी तब बचान कोई। पंथ अतिथि सब मन माना, एक पंथ कहु कैसन ज्ञाना। स्वामी जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके अनंत नाम हैं। अज्ञानी लोग कैसे आपके अनंत नामों का विचार कर सकते हैं। उन अनंत नामों में से आपके किस नाम को जपने से जीवन का कल्याण होगा, अबोध जन इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं। आपके क्रियाकलापों को बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते हैं। इस रहस्य को बिना जाने इसका बखान ठीक ठीक कैसे किया जा सकता है। सांसारिक क्रियाकलापों में तो सब अपने को बड़ा ही चतुर समझते हैं, किंतु मोह माया के जाल से कोई बच नहीं पाता है। संसार में अनेक प्रकार के पंथ, जैसे कि देवी देवता की पूजा करना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना आदि आदि अनेक उपाय करते हैं। लोग इच्छा के अनुसार उसे अपनाते हैं, किंतु बिना आपके भजन से जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। वह एक पंथ का ज्ञान उसे कैसे होगा, उसके इससे जिससे उसके जीवन का कल्याण हो। चौपाई में कहते हैं, जहाँ देखा स्वामी बहु नामा, कैसे जात सकल निज धामा। वस्तु परारिता ही के पासा, कैसे राखत तेरी के आशा। हे स्वामी, आपके अनेक नाम और अनेक रूप हैं। प्राणी जो सभी नाम और रूप को पकड़े हुए हैं, क्या वे सब निज धाम जा सकेंगे। वह तो जीवन भर पाप पुण्य के अनेक वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, क्या उसकी आशा रखकर निज धाम को जा सकेंगे। एक अर्थ सुना बहु, लालच भाव मन मोर। के विधि माया बुलावती, कैसे निहवत चोर। हे स्वामी, साधक को माया किस प्रकार भुलाकर पथ भ्रष्ट करती है, और फिर इस कठिन परिस्थिति में वह साधक अपने को कैसे बचाकर आपकी भक्ति करता है। चोर अर्थात साधक अपना कल्याण कैसे करता है, कृपा कर इस बात को समझा कर कहें। मेरे मन में इसे जानने की प्रबल इच्छा या लालच उत्पन्न हुई है। कहे गुरु सुन शिव नारायण,
तू तो बहुत कहो परिपायन। अब सुनु यह मैं अर्थ गंभीरा, जैसे मिलत पुरुष ते तीरा। जे सब देखो गुरु सब नामा, यही विधि जात सकल निज धामा। सब विधि कही समझावहु तोहि पर प्रीति भय अति मोही। परमात्मा शिवनारायण स्वामी से कहते हैं, हे शिवनारायण, तुमने शिष्य धर्म के अनुसार परिपायन करके जो मुझसे जानने हेतु आग्रह किया है, मैं उस गंभीर अर्थ को तुम्हें बताता हूँ। जिस प्रकार गुरु रूपी साहू जीव रूपी चोर को भवसागर के तीर पर मिलते हैं, संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह सब गुरु नामा अर्थात गुरु की कृपा से ही संभव है। जो जीव मेरे इस रहस्य को ठीक से समझकर अमल करता है वह निज धाम को जाने का अधिकारी होता है। सभी जीव इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाते हैं। मैं सारी बातों को अच्छी तरह समझा कर बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा एवं प्रेम को देखकर तुम्हारे ऊपर दया हो आई है। अर्थात गुरु के बताए मार्ग पर सबसे पहला काम चलना होगा। यही कही अर्थ सुनावहूँ, तो पूछहु मोहियान। शिव नारायण दास ते, तो इसे कहो बखान। हे प्रिय शिष्य शिव नारायण, तुमने जो जगत के हित के लिए मुझसे जो कुछ आग्रह पूर्वक पूछा है, मैं सबों का अर्थ साफ साफ समझा कर कहता हूँ। इस क्षणभंगुर संसार में प्राणियों को किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, सभी बातों को मैं समझा कर कहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में ज्ञानी और ज्ञानी से ज्ञानी भी कभी कभी भटक जाते हैं और अपने लोक परलोक को बर्बाद कर लेते हैं। कहते हैं फिर चौपाई में, काम काला जिन जान न पाए, बिन जाने से फिर पछताए। अपने काम सबके उधावे, काम बसी होय ज्ञान न पावे। बहुत सुंदर। अरे काम करे काम जेहि मन माना, अंत काल से नहीं केहू जाना। हे शिव नारायण, संसार रूपी हाट में जीव विभिन्न उलझनों का सामना करना पड़ता है, किंतु पारिवारिक उलझन सबसे कठिन है। माया के विभिन्न रूपों में स्त्री सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली है। स्त्री के रूप रंग और क्रियाकलापों में अपने को सुरक्षित रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। गार्हस्थ संत के लिए तो यह और कठिन कार्य है। कहते हैं, हे शिवनारायण, गार्हस्थ जीवन के जिस संत को काम कला का ज्ञान नहीं है, वह माया को जीत नहीं सकेगा और उसे बार बार पछताना पड़ेगा। वह माया जाल में इस प्रकार उलझ जाता है कि लाख प्रयास करने पर भी शीघ्र छुटकारा नहीं पा सकता। काम के से प्रेरित प्राणी विवेकहीन एवं व्याकुल हो जाता है। काम वासना बहुत बलवान होता है,
वह प्राणी को अपनी इच्छानुसार नचाता है। कामी पुरुष दिन रात काम के वश में रहता है और वह उसकी चतुराई को समझ ही नहीं सकता है। हे शिव नारायण, ऐसे काम वशीभूत प्राणी से ईश्वर भजन कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है कि काम वशी से भजन होना संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। फिर चौपाई में कहते हैं, जिनके काम से संग आए, काम वशी से जानो न ताए। जिन तो वैस गवाए दिन राति, तिनको पुरुष मिले के भांति। चतुर होय सोय पुरुष कहावे, चलत रथ के सूरज चलावे। जिस व्यक्ति पर काम का प्रभाव रहता है वही इसको समझता है, दूसरा इस बात को नहीं समझ पाता। काम से प्रेरित प्राणी जीवन भर इसके जाल में उलझा रहता है, दिन रात परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा कैसे मिल सकता है? यह कठिन बात है। जो काम कला में प्रवीण होता है वही चतुर पुरुष कहलाता है। जो माया को ठगने की कला को जानता है वही चतुर पुरुष कहलाता है। इसके लिए यह युक्ति है कि जब रथ अर्थात शरीर में काम का संचार हो तब ज्ञानी पुरुष को सूरज अर्थात सूर्य स्वर चला लेना चाहिए। स्त्री के चंद्र स्वर में पुरुष के सूर्य स्वर को चलाकर समागम करें तो स्त्री पूर्ण संतुष्ट होती है, वह जीवन भर वश में रहती है। जो पुरुष काम कला का पूर्ण जानकार होता है माया उसे परेशान नहीं कर सकती, वह माया को अपने वश में कर लेता है। यह चतुराई से माया को शांत कर लेता है और अपना ईश्वर भजन भी कर लेता है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब सूर्य स्वर चले तब ही काम क्रियाकलाप करना चाहिए। ऐसा करने से यह एक ऐसा रहस्य है जिससे दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होगा। यह सूर्य स्वर चलाने की क्या कला है, सूर्य स्वर को कैसे चलाया जाएगा, जो लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे नाक में 2 छिद्र है, बायां और दायां। दाएं छिद्र से जब सांस चलती है तो उसको सूर्य स्वर कहते हैं, गर्म स्वर कहते हैं। ये इस कला को सीखनी होगी और इसे सीखकर इसको अमल करना होगा तो लाभ होगा। वैसे साधु के भाषा में इंगला और पिंगला कहलाता है, चांद और सूरज कहलाता है, बायां और दायां कहलाता है। इस कला को अगर जानना है, इस विषय में कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।